बढ़ती महंगाई में हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 240 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल मट्टी के तेल की कीमत में भी कमी। कम से कम 20 रुपए होना चाहिए सर, गरीब आदमी के लिए। काम करने जाते हैं 300 रुपए खर्च होते हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि 2 रुपए कम करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मजदूरों को या गरीबों को फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए क्या है, 2 रुपए तो वैसे ही कोई आम सी बात है। कम से कम भी है ना, कम से कम भी मरे से मरे भी 200 रुपए तो हो कम से कम। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और खुशखबरी। मुसाफिर गाड़ियों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से किरायों में कमी का फैसला किया गया। शहर, इंटरसिटी, बैनुल सूबाई और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का हुक्म। हुकूमत ने LPG महंगी करके हिसाब बराबर कर दिया। LPG 7 रुपए किलो महंगी, फी किलो कीमत 251 रुपए हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए 28 पैसे इजाफा। सिलेंडर की कीमत 2966 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने दालों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। होलसेल में चने की दाल 50 रुपए महंगी 400 रुपए किलो हो गई। दाल माश 530 रुपए, दाल मूंग 340 रुपए किलो तक पहुंच गई। एक माह में अंडे भी 60 रुपए दर्जन महंगे। तो जब दालें इंपोर्ट होगी, डॉलर के रेट ज़्यादा होंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो इसलिए जो है ना दालें महंगी आएंगी। सही है। तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली डॉलर पे है, डॉलर की वजह से है। सिटी काउंसिल का इजलास, 11 अहम करारदादें मंजूर। बल्दिया उस्मा कराची की गाड़ियों और दीगर आलात के ईंधन के लिए PSO कार्ड जारी करने का फैसला। ऐवान ने मंजूरी दे दी। बल्दिया उस्मा कराची के दफ्तर के लिए पेशगी अकाउंट की रकम 50,000 रुपए माहाना करने की करारदाद मंजूर। डिप्टी मेयर सेक्रेटेरिएट के लिए रकम 75,000 हफ्तावार करने की भी करारदाद। महकमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 60,000 जुर्माना। जुम्मन दारवान का मंगूपीर में अस्पताल बनाने की जरूरत पर जोर। शहजादी राय, काजी सदरुद्दीन का भी इज़हार ख्याल। सिटी काउंसिल इजलास में अपोजिशन लीडर का मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल पर एतराज। इजलास को जमहूरी रिवायात के मुताबिक चलाने पर जोर। सैफुद्दीन एडवोकेट ने कराची के मसाइल भी गिनवा दिए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद बोले, हमें इस शहर ने मुंतखब किया है। नजमी आलिम ने शिकवा किया, वाटर कॉरपोरेशन की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। औरंगी को पानी नहीं मिल रहा। MD वाटर कॉरपोरेशन जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है। एक्सियन को चेयरमैन के मातहत करना जरूरी करार दे दिया। प्लानिंग ये है कि नई नहर से हम 100 MGD लाएं, इस पुरानी नहर को रिपेयर करें और फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि अब मौसमों की तब्दीली से हब डैम मुस्तकिल भरा रहता है, तो हमें 50 MGD और दे दिया जाए जो हम पुरानी नहर से लाएं। उसके बाद इंशाल्लाह सुरजानी, औरंगी, बल्दिया, इस सारे इलाकों का जहाँ बहुत बुरी हालत है, हम ये मसला हल करने पे 10-20 नहीं 135 करोड़ रुपए से जायद की बेहिसाबकियां। सूबाई वजीर और सेक्रेटेरिएट ज़राअत की शाखर्चियां। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। मुख्तलिफ कामों में बगैर टेंडर के 42 करोड़ रुपए के खराजात, रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। सेल्स टैक्स की कटौती भी ना की गई। 13 करोड़ रुपए से लग्जरी गाड़ियां, आईफोन्स और लैपटॉप खरीदे गए। NGO को बगैर मंजूरी 14 करोड़ रुपए की अदायगियां। खाद और बीज की मद में 3.5 करोड़ रुपए की मशकूक खरीदारी। 1.5 करोड़ रुपए पेट्रोल और गाड़ियों की मरम्मत पर खर्च। महकमा इंसानी हकूक में अंधेर नगरी चौपट राज। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन अवैसी पर 2.5 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन साबित। महकमा इंसानी हकूक ने करप्शन की तस्दीक कर दी। रकम सैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए निकाली गई। सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने चीफ सेक्रेटरी को माली करप्शन की रिपोर्ट पेश की थी। फजल हुसैन अवैसी के खिलाफ तादीबी कार्रवाई ना हो सकी। लियाकताबाद सुपरमार्केट में 1 करोड़ रुपए से जायद की लूटमार। मुलजमान घर से 40 लाख रुपए नकदी, 20 तोले से जायद सोना, गैर मुल्की करेंसी और कीमती सामान लेकर फरार। फैमिली शादी में शिरकत के लिए गई थी। वापसी पर दरवाजे खुले और सामान बिखरा हुआ था।
मैंने 3-3:15 बजे जब घर में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने नीचे की कंडीशन देखी। लोगों की पेमेंट रखी हुई थी क्योंकि 7 तारीख की फ़्लाइट थी बगदाद शरीफ की, तो लोगों का अमाउंट पेमेंट रखी हुई थी, पासपोर्ट रखे हुए हैं, सब पैसे निकाल के ले गए। चेयरमैन रेलवे की कराची आमद, ML1 मंसूबे का मुआयना किया। मजहर अली शाह का सिटी और कैंट स्टेशन का भी दौरा। कराची से हैदराबाद रेलवे ट्रैक का मुआयना भी किया। DS नासिर खलीली, DCO अनवर सादक, SP रेलवे जावेद खान भी हमरा थे। ML1 मंसूबे को पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद करार दिया। इस मंसूबे से पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन चूँकि कराची हमारा ट्रेन ऑपरेशन के हिसाब से सबसे बुनियादी एक हब है, तो हम इसको यहीं से शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा प्लान है कि जो पहला पैकेज है इसको हम 3 साल में, और पूरा फ़ेज़ 1 जो कराची से मुल्तान तक है उसको 5 साल में करेंगे। शहर के थानों में स्पेशल पार्टियां चलने का इंकशाफ। इब्राहिम हैदरी के माहीगीर की कराची पुलिस चीफ को दरख्वास्त गुजार अबू बकर ने मौके पर इख्तियार किया। इब्राहिम हैदरी पुलिस की स्पेशल पार्टी घर में दाखिल हुई। एहलकार जबरदस्ती पहले थाने फिर चश्मा गोट चौकी ले गए। 3 लाख रुपए की डिमांड की। रकम न देने पर चर्च के केस में कैद करने की भी धमकी दी। अहले खाना ने 25,000 रुपए दिए तो मुझे रिहा किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मुझे डरा रहे थे आपकी चरस में FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं बार बार यही पूछ रहा था, भाई मेरा जुर्म बताएं। कहीं से मांग के उन लोगों को 25,000 रुपये मैंने दिए हैं। दुख इस बात का नहीं है 25,000 का, मुझे दुख इस बात का है मेरे घर वालों के साथ इन लोगों ने नाजायज़ बदतमीज़ी की है, मारा है उन लोगों को, और जो है मेरे वालिद साहब पे पिस्टलें निकाली गई है। मैं सिर्फ ये मुझे जो है ना इंसाफ चाहिए। शहर को महफूज बनाने का मिशन। सेफ सिटी फेज़ 1 पर काम तेज। कराची पुलिस चीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। DG सेफ सिटी, चीफ टेक्निकल अफसर, DIG, एडमिन और दीगर की शिरकत। रेड जोन एरिया और एयरपोर्ट कॉरिडोर में CCTV कैमरों की तनसीब पर ब्रीफिंग दी गई। शहर कायद में डेंगू के वार, शहरी खौफ। कराची में 24 घंटे में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट। जिला जनूबी और शर्की में 4-4, मलीर में 2, गरबी और कोरंगी में 1 शहरी मुतासिर। शहर में 1 महीने में डेंगू के 297 केस रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल के डॉक्टरों को 3 माह से तनख्वाह न मिल सकी। यंग डॉक्टर्स का OPD का बायकॉट। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। डॉक्टर्स ने शिकवा किया, उधार लेकर गुजर बसर कर रहे हैं। तनख्वाहों की फौरी अदायगी का मुतालबा। हुकूमत सिंध से हम लोग इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी जो मेहनत की कमाई है हमें सिर्फ वो दे दें। एक्स्ट्रा पैसे कोई नहीं चाहिए, कोई अलाउंस नहीं चाहिए, कोई पे रेज अभी फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, लेकिन जो रह गए हैं 3 महीने के वो हमें पे दे दें। अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिले, लेकिन हमें यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आज आएगी कल आएगी। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स क्या इलाज करने के लिए आए हम लोग, या सिंध सेक्रेटेरिएट और एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटने के लिए आए? गवर्नर सिंध ने IPPs का मसला जल्द हल। बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। कामरान टिसोरी का फर्नीचर मार्केट का दौरा। ताजरों के मसाइल सुने, कहा फर्नीचर मार्केट मस्जिद में अपना हिस्सा डालती है। इलाहाबाद में बिजली के लोड शेडिंग और पार्किंग का मसला है। छोटे ताजरों को अहमियत नहीं दी गई। आवाज का जादू, रक्सो सुरूद की महफिल, फनपारों की नुमाइश और बहुत कुछ। आज काउंसिल में आलमी सकाफती मेला। 44 ममालिक के फनकारों की शिरकत। कई सकाफतों के इम्तजाज ने मेले को 4 चांद लगा दिए। इंशा ताहिर के फनपारे, हरियाली और दिलफरेब कुदरती नज़ारे। आर्टिस्ट शहजाद बलोच की पेंटिंग्स भी अपनी मिसाल आप। थिएटर कराची का विछू तवज्जो का मरकज। फनकारों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। कौमी दिन पर मलेशिया के काउंसल जनरल का सकाफती रक्स। शुरका के दिल जीत लिए। गवर्नर सिंध भी दाद दिए बगैर न रह सके। कामरान टिसोरी की आमद पर मलेशियन फनकारों ने सकाफती इस्तकबालिया पेश किया। जापान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्किया के काउंसल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। मोरक्को के एजाजी काउंसल जनरल मिर्जा इश्तियाक बेग, DG खारजा उमूर इरफान सुमरो भी रौनके अफरोज हुए। गवर्नर सिंध का कहना था कि दोनों इस्लामी ममालिक दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जेल चुरंगी पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। एक खानदान के 2 अफराद जहां बद।
बेटे की मौत की खबर सुनते ही बाप आंखों में आंसू लिए छिपा सरखाने पहुंचा। कहा, बेटा अब्दुर्रहमान 17 साल का था, साला भी हादसे में जान की बाजी हार गया। बेटा शोरूम में गाड़ियां धोने का काम करता था। मुनिशात के इस्तेमाल से खुदकुशी की शरह बढ़ी। वज़ीर सेहत असरा पेचू का माहिर नफ्सियात की कमी का एतराफ़। घरेलू तशद्दुद को ख़वातीन की खुदकुशी की बड़ी वजह करार दिया। कहा, बच्चों में मुनिशात का बढ़ता रुझान खतरनाक है। डॉक्टर रोजीना का कहना था कि खुदकुशी की बहुत सी वजूहात हैं, रोकने के लिए कम्युनिटी को किरदार अदा करना होगा। का सेमिनार भी इसी हवाले से था कि आप अवेयरनेस फैलाएं, एजुकेशन दें, लेडी हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ज़रिए, हमारे स्कूल टीचर्स के ज़रिए, सोशल वर्कर्स के ज़रिए। तो जितना ज़्यादा ये बात लोगों में आम होगी उतनी ज़्यादा उनके फहम में आएगी, अकल समझ में आएगी, तो वो अपने तौर पे अपनी ज़ात के लिए सेल्फ़ केयर पे ध्यान दे सकें। बिजली के बढ़ते बिलों से ताजर परेशान। महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स इलियास मेमन ने शिकवा किया। बिल 30,000 से बढ़कर 70,000 हो गया। लोग घर की चीजें फरोख्त करके बिल अदा कर रहे हैं। अवाम बाहर निकलेंगे तो मसाइल हल होंगे। ये बिजली तो इंतहाई महंगी और बिजली महंगी हुई है। हमारा इस मॉल का बिल आया है 19,50,000, इसमें 8.5 लाख रुपए टैक्स लगा हुआ है। आज हमने बड़ी मुश्किल से बिल भरा है। समझ, दुकानों को भी इसी तरह, दुकानों को जो बिल आता था 25,000, 30,000, 60, 70, 70,000 रुपए के बिजली का। घरों को चाहे छोटा चाहे बड़ा आदमी, हर आदमी बिजली के परेशान। सदर फवाटी ने इंडस्ट्रियल जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहकुन करार दिया। रजा हुसैन ने शिकवा किया, गैर मुल्की खरीदारों को कहां से लाएं? इंडस्ट्री महंगी, बिजली और गैस से मुश्किलात में है। हुकूमत से बिजली बिलों में कमी का मुतालबा। जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है और अगर इंटरेस्ट रेट जल्द से जल्द वो सिंगल डिजिट में ले आते हैं तो कारोबारी सरगर्मी बेहतर की तरफ जाएगी। मेयर कराची शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए मुतहरिक। नाज़िमाबाद टाउन में सफाई ऑपरेशन जारी। सफाई निज़ाम में बेहतरी के लिए अमले और मशीनरी की तादाद बढ़ा दी गई। जरासीम कुछ अद्वियात के छिड़काव के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद अली का 3 शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। ये हमारी इक़्तिदाद ये है कि हमने जो सफाई का जो काम है वो हमारा सुबह भी हो रहा है और हमने नाइट में भी स्टार्ट कर दिया है। अब हम 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, A, B, C 3 शिफ्टों में हमारा काम चल रहा है। MD साहब और मेयर कराची की हिदायत पे फ्यूमिगेशन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी पॉलिसीज़ हैं कि तमाम स्कूलों, कॉलेजेस और मार्केट्स जहाँ पे पब्लिक एरियाज़ हैं और ख़ास तौर पे जहाँ पर बारिश का पानी, सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, वहाँ पे हम फ्यूमिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, कराची बार और दीगर की दरख्वास्तों की सिंध हाईकोर्ट में समाअत। जामिया कराची और पुलिस ने जवाब जमा करा दिया। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। औरंगी टाउन में जर्मन स्कूल की जमीन पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को कब्जा खत्म कराने का हुक्म। अदालत की कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने की हिदायत। स्कूल कमेटी और माहिर तालीम से मुशावरत का भी हुक्म।